हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो रीजनिंग में सिलॉक्स एक इजी टॉपिक है, मगर एक टर्म है जिसकी वजह से ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसकी वजह से कई बार हमारी एक्यूरेसी भी गिर जाती है। वो टर्म है हमारा ओनली। जब भी ओनली किसी सेंटेंस में आ जाता है उसके बाद उसे सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है और जल्दबाजी में हमारी एक्यूरेसी भी गिर जाती है। ये प्रॉब्लम मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान बहुत बार फेस की थी, जिसकी वजह से मैंने 2 ट्रिक्स निकाली थी, जिसके बाद मेरी एक्यूरेसी हमेशा 100% होती थी और कुछ सेकेंड्स में ही मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। तो ये 2 ट्रिक्स आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, फिर मैं उसे समझाऊंगी कि हुआ कैसे। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है मोस्टली पेट्स आर कैट्स। मोस्टली हो, सम हो या फ्यू हो, एक ही बात है। तो मोस्टली पेट्स आर कैट्स, ओनली कैट्स आर डॉग। अब यहाँ पे डॉग के आसपास मैंने क्लाउडी जैसा बना दिया है क्योंकि सिर्फ कैट्स ही हैं जो डॉग हो सकती है, यानी कोई और सर्कल इसे टच नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, सम कैट्स आर रैबिट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे वेन डायग्राम बना लिया है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। सबसे पहले लिखा है सम डॉग्स आर रैबिट्स इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो कुछ डॉग्स क्या रैबिट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे हमने क्लाउड जैसा बना लिया, यानी इसका मतलब है कि डॉग्स को कोई और सर्कल टच नहीं कर सकता, यानी रैबिट का सर्कल भी इसे टच नहीं कर सकता, यानी ये पॉसिबिलिटी हो गई हमारी रॉन्ग। दूसरा लिखा है ऑल कैट्स कैन बी डॉग। सारी कैट्स डॉग हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर सारी कैट्स डॉग होंगी तो कुछ पेट्स भी डॉग हो जाएंगे और कुछ रैबिट्स भी डॉग हो जाएंगे, और क्योंकि यहाँ पे क्लाउड जैसा है तो कोई और सर्कल इसे टच नहीं कर सकता, यानी ये पॉसिबिलिटी भी हमारी हो गई रॉन्ग। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है ऑल वॉचेज़ आर क्लॉक्स। तो सारी वॉचेस क्या हैं, क्लॉक्स हैं। तो ये हमने कर दिया, सारी वॉचेस क्लॉक्स हैं। ओनली क्लॉक्स आर मिरर, यानी सिर्फ क्लॉक्स ही हैं जो मिरर हो सकते हैं। तो मिरर के आसपास हम क्लाउडी सा बना देंगे ताकि किसी और ऑब्जेक्ट को ये टच ना कर सके, ऑब्जेक्ट के सर्कल को ना हम इसमें इन्वॉल्व करें। फ्यू क्लॉक्स आर वॉल। कुछ क्लॉक्स क्या हैं, वॉल हैं। अब यहाँ पे देखिए वॉल और वॉचेस, इनके इनिशियल्स क्या हैं, सेम है। तो मैं ताकि हमारी एक्यूरेसी अच्छी रहे इसकी वजह से वॉचेस में मैंने टी लगा दिया है, एक और लेटर इसका ऐड कर दिया है कंफर्म, ताकि एक्यूरेसी ठीक रहे। तुरंत हम देखें तो हमें पता चल जाए कि वॉच कौन सा है और वॉल कौन सा है, और यहाँ पे वॉल लगा दिया है। नेक्स्ट है नो वॉल्स आर ग्लासेस। कोई भी वॉल क्या है, ग्लास नहीं है। ठीक है, तो ये हमने वेन डायग्राम अपना बना लिया है। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। ऑल मिरर बीइंग वॉचेस इज़ अ पॉसिबिलिटी, यानी सारी मिरर क्या हो सकती हैं, वॉच हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं, क्योंकि क्लॉक्स के अलावा इसे कोई और ऑब्जेक्ट टच नहीं कर सकता या नहीं बन सकता। क्लॉक के अलावा कोई और ऑब्जेक्ट का सर्कल इसमें नहीं आ सकता है। तो सारी मिरर्स क्या हो सकती हैं, वॉचेस नहीं हो सकती हैं। तो ये कंक्लूजन हमारा हो गया रॉन्ग। अब नेक्स्ट है हमारा ऑल मिरर बीइंग क्लॉक इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारी मिरर क्या क्लॉक हो सकती है, हाँ हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि क्लॉक ही हैं। यहाँ पे जैसे लिखा है कि ओनली क्लॉक्स आर मिरर, सिर्फ क्लॉक्स ही मिरर हो सकती हैं, तो सारी की सारी मिरर भी क्लॉक्स हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है, ये कंक्लूजन हमारा सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन पे, तो इसको पहले पढ़ते हैं। ओनली फ्यू रॉकेट्स आर हैंडल्स। अब इसे समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल भी। ओनली फ्यू रॉकेट्स आर हैंडल, इस सेंटेंस से 2 बातें हमें समझ में आती हैं। एक तो ये कि सारी रॉकेट्स जो हैं हैंडल नहीं हो सकती। यहाँ पे लिखा है ना कि सिर्फ कुछ ही रॉकेट्स हैंडल हो सकती हैं, यानी सारी रॉकेट्स तो हैंडल नहीं हो सकती हैं, मगर सारे हैंडल्स रॉकेट हो सकते हैं। ऐसा हमें कंक्लूजन में पूछा भी जाता है और कई बार हम गलत करके आ जाते हैं, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से। तो इससे ये एरो लगाने का मतलब है, ये 2 सर्कल्स के बीच में अगर मैंने एरो लगा दिया है, इसका मतलब ये है कि सारी हैंडल्स तो रॉकेट हो सकती हैं, मगर सारे रॉकेट्स हैंडल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ कि यहाँ पे जैसे लिखा है ओनली फ्यू रॉकेट्स आर हैंडल, इससे 2 बातें समझ में आती हैं। एक तो ये कि सारे के सारे हैंडल्स रॉकेट हो सकते हैं, मगर सारी की सारी रॉकेट्स हैंडल नहीं हो सकती हैं। इसको क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे एरो लगा दिया, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि सारे हैंडल्स रॉकेट में जा सकते हैं, लेकिन सारी रॉकेट्स हैंडल में नहीं आ सकती हैं। नेक्स्ट है कि एटलीस्ट सम हेड्स आर हैंडल्स। एटलीस्ट का कोई मीनिंग नहीं होता है सिलॉक्स में, तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है, सम हेड्स आर हैंडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हैट और हैंडल के इनिशियल सेम है, तो क्लियर रहे, मुझे एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने कर दिया कि हैट के साथ मैंने एच डी कर दिया है और हैंडल के साथ मैंने एच डी कर दिया है। नेक्स्ट है नो हैट इज़ बीकर। कोई भी हैट क्या है, बीकर नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन है ऑल हैंडल्स आर रॉकेट इज़ अ पॉसिबिलिटी। सारी की सारी हैंडल्स जो हैं वो रॉकेट हो, वो पॉसिबिलिटी है। हाँ जी है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी एरो बना रखा है, यानी सारी की सारी हैंडल्स क्या है, रॉकेट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया कंक्लूजन।
सेकंड कंक्लूजन है हमारा, ऑल हैंडल्स बीइंग बीकर इज़ नॉट अ पॉसिबिलिटी। यानी ये कह रहा है कि सारी की सारी बीकर्स हमारी हैंडल हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पॉसिबिलिटी तो है, देखिए ये बीकर है, ठीक है, बीकर सारी की सारी बीकर्स जो हैं हैंडल हो सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बीकर्स क्या है, हैट नहीं है मगर हैंडल्स हो सकती हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारी सही है। थर्ड है हमारा, ऑल रॉकेट्स कैन बी हैंडल। सारे के सारे रॉकेट हमारे हैंडल हो सकते हैं। ये एरो है, यहाँ पे एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, हैंडल से रॉकेट तक जा रहा है, यानी हैंडल तो रॉकेट हो सकते हैं मगर सारे के सारे रॉकेट क्या हैंडल नहीं हो सकते। थर्ड कंक्लूजन जो हमारा है कि ऑल रॉकेट्स कैन बी हैंडल्स, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ये कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इस फोर्थ क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा है नो फिंगर्स आर लेग्स, नो फिंगर्स आर लेग्स, ठीक है। मोस्टली लेग्स आर हैंड, तो यहाँ पे मोस्टली हो, सम हो या फ्यू हो, एक ही बात है। तो मोस्टली लेग्स आर हैंड्स, ठीक है। ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर। अब यहाँ पे देखिए मेन जो हमारा सेंटेंस है वो ये रहा कि ओनली अ फ्यू हैंड्स आर हेयर्स, यानी कुछ ही हैंड्स हैं जो कि हेयर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हैंड और हेयर के दोनों के इनिशियल सेम है, तो यहाँ पे मैं हैंड के आगे HD कर दूंगी और हेयर के आगे HR कर दूंगी, ताकि मुझे कोई कन्फ्यूज़न ना हो बाद में जब मैं कंक्लूजन देखूंगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि ओनली फ्यू हैंड्स आर हेयर, यानी सारे के सारे हेयर तो हैंड हो सकते हैं मगर सारे हैंड हेयर नहीं हो सकते, इसलिए हेयर से हैंड में हमने एरो जाते हुए दिखा दिया, जिससे हमें कंक्लूजन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो, हम क्लियरली दिख जाए कि सारे के सारे हेयर हैंड हो सकते हैं मगर सारे के सारे हैंड हेयर नहीं हो सकते हैं। और ये रहे हमारे कंक्लूजन्स। तो पहला कंक्लूजन है हमारा, सम लेग्स आर नॉट हेयर्स, कुछ लेग हैं जो कि हेयर्स नहीं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सम लेग्स जो है हेयर ना हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये कंक्लूजन हमारा हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट है कि ऑल हैंड्स बीइंग फिंगर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे हैंड जो है फिंगर है हों, ये पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकती, ये भी रॉन्ग हो गया है। ये देखते हैं कैसे रॉन्ग हुआ है, क्योंकि देखिए कुछ हैंड्स जो हैं लेग्स भी हैं, तो अगर सारे के सारे हैंड्स जो फिंगर्स होंगे तो कुछ लेग्स भी फिंगर हो जाएंगे, इस वजह से ये रॉन्ग हो चुका है। और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी फिंगर लेग नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये 2 ट्रिक्स थी जिसकी वजह से मदद से मेरी हमेशा 100% एक्यूरेसी रहती थी और बहुत ही ज़्यादा सेकंड्स में ही 4-5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।